हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के चैप्टर में स्ट्रेट लाइन मेथड। हमने डिस्कस किया था ना स्ट्रेट लाइन मेथड, और आज की वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल लेकर उस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपको बताया था कि दो मेथड हैं, यानी दो तरीके से हम स्ट्रेट लाइन मेथड को कर सकते हैं। मेथड दो नहीं कह रहा हूं मैं, मेथड तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड को ही अकाउंट बनाने के जो मेथड है, यानी अकाउंट में किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएं, और एक तरीका है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम ना बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उसको फीड करके दिखा रहा हूं कि यदि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते तो क्या इफेक्ट होगा, और फिर बताऊंगा कि बनाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर हम नहीं बनाते हैं तो केवल हमारे यहां बनेगा मशीनरी अकाउंट, दूसरा अकाउंट नहीं बनेगा। ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन नहीं। प्रोविजन बनाने का मतलब तो हो गया कि आप अकाउंट बना रहे हैं, तो हम केवल दो अकाउंट बनाएंगे, एक मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। और यदि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो तीन अकाउंट हो जाएंगे, एक मशीनरी, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक डेप्रिसिएशन। लेकिन उनके कैलकुलेशन में भी चेंज जाएगा, उनको करने का तरीका भी बदल जाएगा। तो अब जो हम ले रहे हैं सबसे पहले पहला मेथड, जबकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में मुझसे बता रहा है कि अप्रैल 2014, क्वेश्चन को पहले पूरी तरह से फीड कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखो क्वेश्चन कि अप्रैल 2014 अ फर्म परचेज ए मशीनरी, 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, और अक्टूबर सेम ईयर अकाउंटिंग ईयर एडिशनल मशीनरी 1 लाख वाज परचेज, और 1 लाख रुपए की एक मशीनरी और खरीद ली। यानी कि हमने दो मशीनरी खरीद ली है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये मशीनरी अकाउंट है। डेबिट साइड में आप जितनी मशीन खरीदते जाएंगे मैं लिखता चला जाऊंगा, तो इतना काम तो मैं फटाफट लिख लेता हूं, चाहे मेथड कोई भी क्यों ना हो। मशीन खरीदने में मेथड का इफेक्ट नहीं आएगा, आपको बस कॉलम्स लिखने हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। जेएफ का कॉलम आप ना बनाना चाहें तो ना बनाएं, इसलिए मैंने नहीं बनाया है। कोई बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरा परफॉर्मेंस बताया था, जेएफ भी लिखा था, लेकिन कोई ज्यादा खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, एग्जाम में नहीं पूछते हैं। तो सबसे पहले हमने एक मशीन खरीदी अप्रैल में, फिर अक्टूबर में, सेम ईयर में, एक 2 लाख रुपए की, एक 1 लाख रुपए की। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वो हमसे कहता है अक्टूबर 2015, हमें 14 में, हमें 14 में, यानी 14 में है, और अक्टूबर 2015, यानी कि मेरा अकाउंट जो क्लोज हो जाएगा वो कब क्लोज हो जाएगा? या दिसंबर में होता है या मार्च में होता, तो लास्ट में कह रहा है कि मार्च में क्लोज होंगे अकाउंट। तो यदि अकाउंट मार्च में क्लोज होंगे तो जो ट्रांजैक्शन है, यानी कि जो अप्रैल 2014 में स्टार्ट हुआ, वो 31 मार्च 2015 को समाप्त हो जाएगा। यानी कि नए साल में हमने एक मशीन जो अक्टूबर 2015 में हमने एक मशीन सेल कर दी, जो हमने खरीदी थी अप्रैल 2014 में, हैविंग बिकम ऑब्सोलेट, यानी पुरानी हो गई, और बेच दिया 90,000 रुपए में। क्लियर है कि 90,000 रुपए में हमने एक मशीन बेच दी नेक्स्ट ईयर में, और अक्टूबर 2016, यानी कि और इससे एक साल बाद हमने एक न्यू मशीनरी खरीद ली 2,50,000 रुपए की। तो जब आप मशीन खरीदेंगे तो डेबिट साइड, और बेचेंगे तो बाई साइड, डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बाई साइड। क्वेश्चन पूरा माइंड में टैली करते चले जाइए। इसके बाद अक्टूबर 2014 was sold for 85,000 on the same day, इसे बेच दिया। The firm provide depreciation on its machinery 10% on original cost या SLM या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, सेम है ना हमारे पास। अब हमसे पूछ रहा है काउंटर क्लोज 31 मार्च को क्लोज होते हैं, आप बनाइए मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, सब बनाऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर रहा हूं। उसने एक ही मेथड से पूछा है, लेकिन मैं पहले दो मेथड से कर रहा हूं, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड यूज कर रहा हूं जिसमें केवल मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं मैं, और मशीनरी अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहा। तो किस तरीके से सॉल्व होगा, स्टार्ट करें क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने एक मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की। इस मेथड में जितना आप डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे उतनी ही मशीन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो आपने अप्रैल 2014 में एक मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की, और फिर अक्टूबर में ही खरीद ली 1 लाख रुपए की, यानी कि आपके पास दो मशीन हो गई 3 लाख रुपए की। अकाउंट आपके मार्च में बंद हो जाएंगे,
मार्च में बंद हो जाएंगे। तो जो मशीन अप्रैल में खरीदी वो मार्च 2015 तक आपने पूरे एक साल यूज की। देखिए टाइम जो नोट करना है, अप्रैल से मार्च पूरा एक साल हो गया, तो इस पर एक साल का लगाऊंगा डेप्रिसिएशन। लेकिन जो दूसरी मशीन है वो मैंने खरीदी थी अक्टूबर में, तो अक्टूबर से अकाउंट क्लोज होंगे मार्च में, तो कितने दिन हुए भाई, अक्टूबर से काउंट कर लो, 1 अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ। तो पहली मशीन पर एक साल का और दूसरी मशीन पर 6 मंथ का, तो 2 लाख का 10% 20 और 1 लाख का 10% 10,000, लेकिन 6 मंथ का, तो 6 मंथ के लिए कितना हुआ 5,000। तो डेप्रिसिएशन कितना लगा, टोटल डेप्रिसिएशन लगा 25,000 रुपए और बैलेंस बच गया मशीनों का 2,75,000 रुपए। दो मशीन है मेरे पास, जिसमें से एक मशीन की कीमत 1,80,000 और दूसरी मशीन की कीमत 95,000, क्योंकि इसमें से 20 कम हुए और इसमें से 5 कम हुए। क्लियर। नए साल में हम एंटर कर गए और इस नए साल में इन्होंने कहा कि अक्टूबर 2015 में, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने ढंग से, अक्टूबर 2015 में जो पहली वाली मशीन थी वो आपने बेच दी। तो पहली वाली मशीन कितने की थी, 2 लाख रुपए की थी। क्लियर है ना। कब बेची आपने, ध्यान से देखिए, हमारा ये ईयर अप्रैल 2015 में स्टार्ट हुआ और हमने बेची अक्टूबर 1 में, तो काउंट कर लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और 1 अक्टूबर, यानी 6 महीने, यानी 6 महीने और यूज करने के बाद हमने बेच दी मशीन। ये मशीन हमारे लिए 1,80,000 की बची थी। लेकिन डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड है, एसएलएम, तो डेप्रिसिएशन तो पूरे 2 लाख पर ही लगेगा, तो 2 लाख का 10% 20,000 और 6 महीने यूज की तो डेप्रिसिएशन लगा 10,000 और 90,000 की हमने बेच दी। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो ढंग से कि 90,000 रुपए की मैंने सेल कर दी, जबकि 10,000 रुपए की वो और घिस चुकी है। तो आप समझ लीजिए कि 1,80,000 रुपए की मशीन 10,000 रुपए की घिस चुकी है, तो ये मशीन 1,70,000 रुपए की बची और मैंने इसको सेल किया है 90,000 रुपए में, तो मुझे लॉस हो गया 80,000 रुपए का। ये देखिए लॉस है आपके सामने 80,000। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, बिल्कुल इजी। पहले साल मशीन, दोनों का डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट ईयर कुछ नहीं किया, बस एक मशीन बेच दी, वो भी 6 महीने बाद, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाकर बेच दी। अब मेरे पास ये मशीन पूरी तरह से समाप्त हो गई, एक मशीन। अब दूसरी मशीन मेरे पास है 95 की, इसका कुछ नहीं किया, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 95 पे नहीं लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन पूरे 1 लाख पर ही लगाऊंगा, क्योंकि मेथड है एसएलएम, रिटर्न डाउन थोड़ी है। तो एसएलएम पर कितना, 1 लाख का 10% 10,000 रुपए और 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मशीन की कीमत बची 85। दोबारा रिपीट कर लीजिए, 2,75,000 की मशीन थी, इसमें से जो 1,80,000 वाली मशीन है उसका हिसाब क्लियर कर दिया भाई, 1,80 पर 10,000 का डेप्रिसिएशन, 1,70 की बची, 90 की बेची, तो 80,000 रुपए का लॉस, पूरी मशीन क्लियर। और जो 95 की थी उस पर 10,000 डेप्रिसिएशन, यानी कि ये मशीन बची मेरे लिए 85,000 रुपए की। क्लियर, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे साल में मैं 85,000 रुपए की मशीन का बैलेंस लेकर पहुंचा और तभी मुझे पता चला कि मैंने एक और खरीद ली। अब जब मैंने खरीद ली तो अक्टूबर में मैंने एक मशीन खरीद ली M3, मैंने नाम मेंशन किया है, पहली मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन। दूसरी मशीन 85,000 की अभी बची हुई है मेरे पास बैलेंस, जो 15 की घिस चुकी है, और एक मशीन 2,50,000 रुपए की अक्टूबर में खरीदी। डेट का ध्यान देना, क्योंकि जब आप अक्टूबर में खरीदते हैं लेकिन अकाउंट तो मार्च में क्लोज होंगे, तो ये सेकंड मशीन भी केवल 6 महीने ही घिसी है। तो जो पहली मशीन है जो 85 की है, दूसरी और ये तीसरी मशीन है 2,50,000 रुपए की, लेकिन हमने फिर दोबारा से जो दूसरी मशीन थी अब उसको सेल कर दिया, वही अक्टूबर में बेच कर नई मशीन खरीद ली भाई, एक बेच दी, जो हमारे पास 85 वाली थी ये सेल कर दी और नई 2,50,000 की खरीद ली। तो जो 85,000 की मशीन है वो 6 महीने बाद बेची। ओरिजिनल कीमत कितनी है इसकी, 1 लाख रुपए। इस 1 लाख रुपए पर हमने पहले लगाया था 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, 95 की बची, फिर 10 का डेप्रिसिएशन लगाया, 85 की बची, और 85,000 रुपए की मशीन में हमने 6 महीने और घिस ली। डेप्रिसिएशन 1 लाख पर ही लगा रहे हैं, तो 1 लाख का 10% 10,000 और उसका आधा 6 महीने का 5,000, यानी 85,000 रुपए की मशीन पर आप ध्यान दें 5,000 का डेप्रिसिएशन मैंने लगा दिया, लेकिन बेची है मैंने 85 में। देखिए 85,000 की मशीन और 5,000 की घिस गई, तो कितने की बची, 80 की, और बेच रहे हैं कितने में आप, 85 में, 5,000 ज्यादा में। तो 5,000 रुपए का मुझे हुआ प्रॉफिट। जैसे लॉस मैंने यहां लिखा था इसी तरह से प्रॉफिट आ गया 2 में 5,000 रुपए। मेंशन कर लीजिए पूरा तरीके से,
दो मशीन खरीदी एक ही साल में, बैलेंस लेकर आ गया, अगले साल हमने इसमें से एक मशीन बेच दी 6 महीने बाद, तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाया, लॉस प्रॉफिट निकाल लिया। दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल के तीसरे साल में आ गए, तीसरे साल में फिर इस मशीन को 6 महीने यूज किया, यानी 5,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, 85 की थी, 80 की बची, हमने इसको 85 में सेल कर दिया। क्वेश्चन पढ़िए ढंग से बार बार, तो 5,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया। और अब मैंने कितने खरीद ली, 2,50,000 की एक मशीन खरीदी, लेकिन खरीदी है अक्टूबर में, तो इस पर भी 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि 2,50,000 का 10% 12,500 रुपए, और 2,50,000 में से 12,500 रुपए आप माइनस कर देंगे तो 2,37,500 रुपए। अब देख सकते हैं क्वेश्चन को, ये वो मेथड है जिसमें हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं किया है, क्योंकि जिसमें अकाउंट ओपन नहीं करते उसमें हम हर साल डेप्रिसिएशन लगाते चले जाते हैं। ठीक है, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करा रहा हूं कि यदि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करें तो इस क्वेश्चन पर क्या इफेक्ट आने वाला है, और फिर उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी कि जितना भी डेप्रिसिएशन इसमें लग रहा है अब वो यहां नहीं लगेगा, बल्कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं, यहां से देखिए, हमने 2 लाख की एक मशीन खरीदी, 1 लाख की एक मशीन खरीदी, 3 लाख की हो गई, तो यहां पर यह मशीन पूरे 3 लाख रुपए की ही रहेगी। ध्यान से देखिए, 275 के 3 लाख कर दिए मैंने, यानी कि ये 2 डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन पहली मशीन का और दूसरी मशीन का, वो अब यहां नहीं लगेगा, यानी यहां से अब हम इसको हटा लेंगे, क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो यहां डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। 3 लाख की मशीन 3 ही लाख की रहेगी जब तक कि हम इसे बेच नहीं देते। खरीदते रहेंगे तो बढ़ जाएगी, बेचेंगे तो घटेगी, बस 2 ही कारण है, खरीदने पर बढ़ेगी, बेचने पर कम होगी। तो देखिए 3 लाख की थी, 3 लाख की रही ना, लेकिन जो इसका डेप्रिसिएशन था, आप ध्यान से देखिए, 20,000 और 5,000 मैंने यहां लगाया, टोटल बैलेंस 25,000। अब आप इसको समझ सकते हैं, 1 साल का अकाउंट मैंने कंप्लीट कर दिया। ध्यान से देखिए, आसान हो गया ना, मशीनरी अकाउंट आसान हो गया है, लेकिन उतनी मेहनत मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि एक अकाउंट में वर्क किया, तो यहां डेप्रिसिएशन लगाने की बजाय मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया और सारा डेप्रिसिएशन इकट्ठा करता रहूंगा। टोटल 25,000 का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया। अब मैं नेक्स्ट ईयर पहुंचा, तो अब ये मशीन पूरे 3 लाख रुपए की है मेरे पास। कितने की है? अब 2,75,000 की नहीं है, अब पूरे 3 लाख रुपए की है, क्योंकि डेप्रिसिएशन से मशीनरी कम थोड़ी होती है। 3 लाख के 3 लाख लिख दिए, यानी कि मशीनरी अब पूरे की पूरी अमाउंट की, यानी कि पहली पूरे 2 लाख रुपए की है और दूसरी पूरे 1 लाख रुपए की। लेकिन अब इसमें से मैंने 2 लाख वाली मशीन बेच रहा हूं, तो 2 लाख की मशीन बिल्कुल खत्म हो जाएगी और मेरे पास केवल 1 लाख रुपए की मशीन ही बचेगी। ध्यान से देख लीजिए, 3 लाख की मशीन है, इसमें से 2 लाख रुपए वाली मशीन बेच रहा हूं, तो मेरे पास लास्ट में जो बैलेंस बचेगा मशीन नंबर 1 का, वो 1 लाख रुपए बचेगा, ना कि 10,000 काटकर 85,000। देख सकते हैं, 3 लाख की मशीन, बैलेंस 1 लाख रुपए रह गया, यानी कि टोटल अब 3 लाख रुपए ही रहेगा। बस 2 लाख की मशीन मैं सेल कर दूंगा और 1 लाख की बच जाएगी। अब इसमें ध्यान दीजिए, जब मैंने क्वेश्चन किया तो इसमें 2 बार डेप्रिसिएशन लगाया। एक बार डेप्रिसिएशन लगाया था मशीन नंबर 1 पर, एक बार लगाया था मशीन नंबर 2 पर। अब ये दोनों डेप्रिसिएशन यहां से उठकर पहुंच जाएंगे वहां। मशीन नंबर 2 पर डेप्रिसिएशन लगाया 10,000 रुपए का, हटा दीजिए, देखो तुम्हारे सामने हटाता हुआ चला जा रहा हूं, और ये डेप्रिसिएशन यहां की बजाय पहुंच जाएगा यहां पर 10,000 रुपए का। पहुंच गया, एक मैंने हटाया, दूसरा पहुंच गया वहां पर। अब एक डेप्रिसिएशन मैंने यहां लगाया 10,000 रुपए का, इसे भी मैं यहां से हटा रहा हूं, और ये डेप्रिसिएशन भी पहुंच गया यहां, देखिए 10,000 रुपए। यानी डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में नहीं लगेगा, अब डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगेगा, और वो इकट्ठा होता जा रहा है, जुड़ता चला जा रहा है। पहले 20 और 5 25 का लगाया, 25 का तो पहले हो गया, 10 का और लगा, 10 का और लगा, तो टोटल कितने का हो गया? 45,000 रुपए का हो गया। यानी टोटल डेप्रिसिएशन मेरे पास 45,000 रुपए का हो चुका है। लेकिन यदि कोई मशीन मैंने सेल कर दी, ध्यान से रखना है,
यदि कोई मशीन मैंने सेल कर दी तो उसका डेप्रिसिएशन वहां से हटा लूंगा और यहां पर डाल दूंगा। यानी कि अब ये डेप्रिसिएशन की बजाय यहां आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या आएगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। चेंज देख ले क्या हुआ। सेल किया 90 का, 90 ही लिखना है। लॉस हुआ 80 का, 80 ही लिखने हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब इस मशीन पर जितना डेप्रिसिएशन हमने इकट्ठा किया था। ध्यान से देखिए मशीन नंबर 1 का कितना डेप्रिसिएशन था। मशीन नंबर 1 पर 20,000 रुपए पहले साल था और अभी अभी 6 महीने का हमने इस साल लगाया, तो 20 और 10 30। तो यहां पर डेप्रिसिएशन के नाम पर आएंगे 30,000 रुपए। कितने आएंगे? किस नाम से आएंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमें लगाना ही नहीं है, क्योंकि हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया जाता है, ओपन नहीं किया जाता। तो कर ही रखा था मैंने पहले से ही, अब ओपन कर रहा हूं तो क्या बदलाव आ रहा है मैं आपको समझा रहा हूं। डेप्रिसिएशन हटा दिए हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखिए टोटल 2 लाख रुपए है, नहीं है? 2 लाख रुपए की मशीन थी, ये आपने सेल कर दी, 90 में सेल कर दी, 30,000 रुपए की आज तक घिसी है। 90 और 30 1,20,000 रुपए और 80,000 रुपए का लॉस हो गया, पूरे 2 लाख रुपए। और ये अकाउंट भी मेरा खत्म हुआ। 45,000 में से 30,000 की मशीनरी बिक चुकी है, तो उसका डेप्रिसिएशन भी हम डेप्रिसिएशन अकाउंट से हटा देंगे। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखना, जब आपको एक क्वेश्चन परफेक्ट समझ में आएगा और पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। टिपिकल क्वेश्चन है ना, मैंने एकदम टिपिकल क्वेश्चन को लिया है आपके सामने, तो थोड़ा स्टार्टिंग में बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर हम 1-2 बार पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो एकदम सीख जाएंगे चैप्टर को ही पूरा। तो 30,000 काट दिए 15 का, यानी अब डेप्रिसिएशन 45 का नहीं है, टोटल 45 का था, लेकिन जो मशीन बिक गई उसका डेप्रिसिएशन भी उसके साथ ही चला गया। अब हमारे पास 15,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है नई बुक में, और हमारे पास असेट्स है 1 लाख रुपए की। अब 85 की नहीं, अब असेट्स नए साल में 1 लाख रुपए की। डेट्स में कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि 1 लाख रुपए की असेट्स है, 2,50,000 रुपए की और खरीद ली, यानी कि टोटल 350 की हो गई। लेकिन इस 1 लाख रुपए वाली असेट्स को भी मैं 6 महीने बाद बेच रहा हूं, तो 1 लाख पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए मैंने लगा दिया। लगाना है, यहां तो लगाना नहीं है, अब यहां से हटा दूंगा मैं, पहले यहां लगा रखा था, अब यहां से हटाकर वो डेप्रिसिएशन कहां लगा दिया गया है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, यहां से हट गया। लेकिन ये मशीन आपने बेच दी, तो इसके हिस्से का टोटल डेप्रिसिएशन वहां से निकालकर यहां आएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन के नाम से नहीं आएगा बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से आएगा। इसलिए मैंने कहा था कि पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, अब दोबारा करिए, फिर समझना, कंपेयर भी कर सकते हैं ना। स्क्रीनशॉट के बाद आप उसे कंपेयर करेंगे कि सर ने पहले कैसे क्वेश्चन कराया और बाद में कैसे कराया, क्या चेंज आए। पहले केवल यही अकाउंट था, मैंने ये अकाउंट भी इंक्लूड कर लिया, तो क्या आ गया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि इन 3 सालों में मशीन नंबर 2 पर कितना डेप्रिसिएशन लगा। देखिए मैंने नोट किया हुआ था, मशीन नंबर 2 पर 5,000 यहां लगे, मशीन नंबर 2 पर 10,000 यहां लगे, 10 और 5 15, मशीन नंबर 2 पर 5 यहां लगे, तो 5 और 10 15 और 5 20,000 रुपए, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए लगा। 85,000 रुपए में आपने बेचा, यानी कि ये टोटल हो गया 1,05,000 रुपए। मशीन तो 1 लाख रुपए की है, तो फिर 5,000 रुपए लॉस की बजाय प्रॉफिट में इधर आ गए। 2PL 5,000 रुपए मिले आपको, 5,000 रुपए नहीं। और अब मशीन पर यहां डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। देखिए 2.5 लाख रुपए की मशीन है, तो यहां लास्ट में 2.5 लाख रुपए की ही बचेगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। क्यों? क्योंकि मशीनरी पर यहां डेप्रिसिएशन थोड़ी लगता है, हटा दीजिए इस डेप्रिसिएशन को। केवल जब असेट्स बेचते हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से बेटा यहां आएगा, डेप्रिसिएशन नाम से नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आएगा, और यहां डेप्रिसिएशन के नाम से। क्लियर? तो यानी कि अब 2 लाख की मशीन खरीदी, बुक्स में 2 लाख रुपए की है, लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगेगा। कौन सा अकाउंट में? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास एक मशीन थी, वो बेच दी, दूसरी भी बेच दी, तीसरी, तो डेप्रिसिएशन भी केवल तीसरी मशीन का ही होगा, क्योंकि जो मशीन बिकती है उसका डेप्रिसिएशन साथ के साथ जाता रहा।
पहली मशीन थी, डेप्रिसिएशन चला गया 30,000, दूसरी मशीन थी, डेप्रिसिएशन चला गया 20,000, अब तीसरी मशीन का हमने डेप्रिसिएशन लगाया 12,500 और अब केवल वही हमारे पास आंसर है बैलेंस में 12,500 रुपए, यानी डेप्रिसिएशन 12,500 रुपए का है जो मैंने अभी अभी लगाया। भाई 2,50,000 रुपए की मशीन 10% 25,000 है ना, एक जीरो कम कर दीजिए और उसका आधा क्योंकि 6 महीने का है तो 12,500। तो बारीकी से देखना पड़ेगा, अगर आप फास्ट फॉरवर्ड देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। आराम से देखिए, थोड़ा समय लगाइए क्योंकि एक ही क्वेश्चन से आपको पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। ठीक है बेटा, ये हमने 12,500 और डिफरेंस वही 12,500 और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और ये मशीनरी अकाउंट हमारा पूरा तैयार हो चुका है और इसका टोटल भी बदलेगा 3,55,000 रुपए। ठीक है, 3,55,000 रुपए टोटल देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से उस मेथड का बन चुका है जिसमें हमने बनाया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम एक तरफ और जाते हैं, सपोज करो अब डेप्रिसिएशन अकाउंट भी पूछ ले तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो आपको जनरली एक जैसा ही बनता है, बट माइनर से नेम का चेंज होगा। किसका चेंज होगा? केवल नेम का, क्योंकि जितना डेप्रिसिएशन हर साल लग रहा है वो हर साल ही पीएल में जाना है, हर साल ही पीएल में जाना है। जैसे पहले साल देखिए कितना डेप्रिसिएशन लगाया आपने, 25,000 लगाया, तो इतना ही डेप्रिसिएशन पीएल में जाएगा। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ध्यान से देखना, प्रोविजन नहीं है, डेप्रिसिएशन है। हर साल पीएल में उतना जाना है जितना आप लगाओगे। पहले साल कितना लगाया देख सकते हैं, 25,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट ईयर कितना लगाया, 10 और 10 20, तो अगले साल गया 20। तीसरे साल कितना लगाया आपने, 5 और 12.5 17.5, देखिए 17.5। ध्यान से देखिए पहले क्वेश्चन को, हर साल जितना डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हैं, यहां पर लगा रहे थे तब भी इस नाम से आता बाय पीएल बाय पीएल बाय पीएल। अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तब भी इसी नाम से आएगा बाय पीएल बाय पीएल बाय पीएल। पहले साल लगा 25,000 का, दूसरे साल लगा 20,000 रुपए का, तीसरे साल लगा 5 और 12.5 17,500 रुपए का। ठीक है, लेकिन डेबिट साइड में अंतर है। डेबिट साइड में क्यों अंतर है कि भाई अगर हम मशीन अकाउंट बनाते तो यहां पर हर बार मशीन लिखा जाता, टू मशीन बाय पीएल, टू मशीन बाय पीएल, टू मशीन बाय पीएल। आता डेप्रिसिएशन ही, कुछ और नहीं आता, आएगा अब भी, लेकिन अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नाम आएगा। आप देख रहे हैं ना, मैंने डेप्रिसिएशन नाम वर्ड यूज किया है, तो ये यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है। बाय डेप्रिसिएशन यानी टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन यानी कि टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन तो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन तो यहां पर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आ रहा है नहीं, यानी कि जितने भी बाय डेप्रिसिएशन है तो यहां पर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से आए। और यदि हम डेप्रिसिएशन ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे होते तो हर जगह मशीनरी 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 और बाय पीएल बाय पीएल बाय पीएल ये सेम रहेगा। तो आप समझ लीजिए, क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजी समझने की भूल ना करें, आपको समझ ही नहीं आएगा। फिर आराम से तरीके से इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, देखें, समझें। 10 क्वेश्चन करने से ज्यादा बेस्ट होता है कि आप एक क्वेश्चन समझ लें। अगर आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर मैं मानता हूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड आपको हर मेथड से समझ में आ जाएगा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। इससे भी जरूरी, यदि आपने अब तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें बेटा। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।